बिहार का घोषणा पत्र आ गया है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है हर घर में, जिसमें कम से कम एक नौकरी का वादा किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, बीजेपी जिस तरह से धर्म की राजनीति करती है, वो राजनीति जो है बिहार में डिरेल हो गया है। तो तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े वादे किए हैं और कहा है कि 20 महीने में हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, जिसमें सबसे बड़ा वादा है हर घर में एक नौकरी। सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। हर घर में नौकरी का मतलब है कि 90% जो दलित पिछड़ा किसान हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, नाई, जो रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों को नौकरी की जरूरत है। उस घर में 15,000 की भी एक नौकरी हो जाएगी ना। सोचिए, मैं माझी समाज की खबरें आज करके आया हूं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं। इस देश में सबसे ज्यादा हाशिए पर दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। भारत में भी वही स्थिति है। सबसे ज्यादा मजदूर, लाचार, बेबस बहुजन समाज के लोग हैं। और ये जो फैसला है, जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। मैं सारे मैनिफेस्टो की बात बताऊंगा, लेकिन सोचिए, धर्म की राजनीति से अलग तेजस्वी यादव के हर घर की नौकरी का विरोध कौन कर रहा है? कुछ लोग बजट जोड़ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मतलब हद है। कोई ये सवाल मोदी जी से नहीं पूछने जा रहा है पैसा कहां से आएगा। अरे सरकार का काम क्या है? गरीबी दूर करना, लोगों को नौकरी देना, काम देना। पैसा सरकार के टैक्स से आता है। सरकार के पास पैसा, हर घर नौकरी, चाहे वो सफाई कर्मचारी की नौकरी हो। मान लीजिए जो काम कर रहा हो, एक उस घर में अगर एक नौकरी 15,000 20,000 की आमदनी हो जाएगी, वो परिवार कम से कम संभल जाएगा। और किसी को मिले ना मिले, 90% जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपका भला सिर्फ नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई से होगा। अब तक प्रधानमंत्री 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोगों को 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। साथ ही जो मेहनतकश लोग हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, जो बाल काटने का काम करते हैं, सबको बिना ब्याज 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो अपना नया कारोबार और बिजनेस शुरू कर सके। हम लोग यही तो चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और रोजगार की बात। ये बड़े फैसले हैं। और रही बात आस्था की, तो शुक्रिया तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा है महाबोधि बौद्ध, दिल्ली तक की आवाज उठाई थी कि जो महाबोधि बौद्ध बिहार है, जो जहां तथागत बुद्ध को जहां ज्ञान मिला, बोध गया, वहां जो बुद्ध विहार है, जो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको बुद्धिस्टों के हवाले किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी। तमाम बड़े वादे जो हैं वो बहुत जरूरी है इस देश के लिए। और बिहार में पहली बार लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, जो जातिवाद की राजनीति थी, जाति के नेता खड़ा किए जा रहे थे, जबकि SC ST OBC को तोड़ा जा रहा था। OBC समाज को कुशवाहा में, यादव में, कुर्मी में तोड़ा जा रहा है, मल्लाह में तोड़ा जा रहा है, निषाद में तोड़ा जा रहा है, वैश्य समाज में तोड़ा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। आप संवैधानिक हथियार बनेंगे, SC ST OBC बनेंगे, तभी आपकी सफलता मिलेगी। और समझ लीजिए, तो नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और रविदास समाज जो मोची का काम करते हैं, ये सब प्रोफेशन है। नाई जो बाल का काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, माली और मोची जैसी मेहनतकश जातियों को स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान के लिए, उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज सहित राशि दी जाएगी। ये शानदार फैसला है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़े वादे हैं, और ये वादे अगर हो गए पूरे 20 महीने में, पूरे बिहार के लोगों को भरोसा करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग नकली नदी बना सकते हैं वो कितना झूठ बोलते होंगे।
तो तेजस्वी यादव के प्रमुख बड़े वादे मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया 20 महीने के भीतर प्रारंभ कर दी जाएगी। सभी पात्र दीदियों, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के अस्थायी किया जाएगा, नौकरी पक्की की जाएगी। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। 30,000 प्रति माह वेतन, 2 साल तक बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मी, नियोजित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। सोचिए, एडहॉक पे जितनी नौकरियां हैं सबको परमानेंट किया जाएगा। आईटी, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा, फूड प्रोसेसिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक और अन्य क्षेत्र में कॉरिडोर आधारित रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। महिला स्वयं सहायता समूह एसडीएच की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसे अगले वर्ष 3000 रुपए किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजन को 1500 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसे हर वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाएगा। हर वर्ष 2000 रुपए बढ़ाया जाएगा, मतलब पहला साल 1500, दूसरे साल 3500। महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। बड़ा विजनरी आइडिया है। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। शराबबंदी कानून की समीक्षा कर महिलाओं की सुरक्षा और समाज में सुधार हेतु नया ढांचा तैयार किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय 136 प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 किया जाएगा। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में पदस्थापना की जाएगी। किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थक मूल्य निश्चित किया जाएगा। एपीएमसी एक्ट को पुनः लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक जिले में, ताकि इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। मनरेगा में मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 की जाएगी। 100 दिन की जगह 200 काम दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति को छात्रों में विदेश पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप। आरक्षण की सीमा को 50% से आगे करके संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। पुलिस प्रशासन से लेकर जिला स्तर तक कड़ी निगरानी होगी। अत्यंत पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष गठन का कार्य किया जाएगा। तेजस्वी यादव बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार अगर सत्ता में आए तो वो लंबी पारी खेलना चाहते हैं और इसलिए वो हर वो काम करना चाहते हैं जिससे वो लगातार सत्ता में बने रहें। लोगों को इस बार भरोसा करना चाहिए। लेबर जनगणना करवाई जाएगी तथा प्रवासी श्रमिकों को हर महीने आर्थिक मदद ट्रेनिंग दी जा सके। प्रत्येक प्रखंड में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा तैयारी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2001 में हटाई गई स्थानीय निकाय आरक्षण व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाएगा। नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची इत्यादि जातियों को स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। दिव्यांग भाई बहनों के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू किया जाएगा पंचायत स्तर पर। और सोचिए, बौद्ध विहार, जो महाबोधि बौद्ध विहार है, वो बौद्धिस्टों के हवाले किया जाएगा। ये भी उन्होंने बड़ा वादा किया है। ये बड़ा मैनिफेस्टो है जो 10,000 रुपए पर भारी पड़ रहा है। नीतीश के 10,000 रुपए पर तेजस्वी का यह दाव भारी पड़ सकता है। क्या तेजस्वी ने 6 और 11 नवंबर की मशीनरी खरीद ली है? ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। तो बिहार में सोचिए, प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है, अगर बिहार में कोई सम्राट अशोक के सहिष्णुता और बुद्ध के न्याय की नीति को आगे ले जा सकता है तो वो तेजस्वी जी हैं। बिहार का तेजस्वी प्रण की मुख्य बिंदु का 20वां पॉइंट देखिए, लिखा है बौद्ध बिहारों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। जैसे मस्जिद मुस्लिम समाज के लोग चलाते हैं, गिरजाघर ईसाई समाज के लोग चलाते हैं, मंदिर सवर्ण हिंदू चलाते हैं, उसी तरह से बौद्ध विहार बुद्धिस्टों के हवाले किया जाएगा। ये कुछ बड़े वादे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है, टीवी अखबार इस पर नहीं दिखाएगा। तो बिहार ने साबित कर दिया है कि ये चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा, जाति पर नहीं होगा, रोजगार के नाम पर होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के चुनाव पर नरेंद्र मोदी का भविष्य टिका हुआ है। अगर बिहार के चुनाव में बीजेपी हार जाती है, जिसकी संभावना बनती दिख रही है, तमाम ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि बिहार में लगातार 20 साल से करीब करीब एनडीए की सरकार है,
नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र में थी, जो 240 पर सिमट गए थे, उसका नतीजा अब नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने नो डाउट पिछले 15 साल में उन्होंने काम किया है, लेकिन अब उनको हाईजेक कर लिया गया है। लेकिन नीतीश जी बहुत देर कर चुके हैं। अब नीतीश जी के साथ उनके जो करीबी एक नेता है वर्मा जी, वो घूम रहे हैं। अब तक ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी होते थे, लेकिन अब जाकर मनीष वर्मा उनके साथ देखे जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और पानी बहुत बह चुका है और नीतीश जी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बीजेपी गठबंधन का। बीजेपी के साथ बने रहने से उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है, क्योंकि अमित शाह और मोदी को बिहार के लोग कम से कम पचाने के मूड में नहीं है। सोचिए, बिहार में चुनाव है और 10 आईएएस गुजरात कैडर के आईएएसओ की नियुक्ति की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं। और अब नतीजा भी दिखने लगा है। बिहार में जनता बीजेपी विधायकों को गांव में घुसने नहीं दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये संगीता कुमारी है, आरजेडी से थी, बाद में बीजेपी में चली गई थी। इनका भारी विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी खबर है, कल्याण बिघा में जेडीयू के विधायक जो हैं महेश्वरी हजारी, उनको किस तरह से लोगों ने विरोध किया है। आनंद मोहन से लोगों ने सवाल पूछा, साफ साफ कहा कि आप कहां थे इतने दिनों तक, हमारा क्या काम हुआ। आनंद मोहन ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। और सोचिए क्या हालत है भ्रष्टाचार की। देखिए, आधार कार्ड के लिए 2000 रुपया मांगता है, राशन भी नहीं मिलता है, राशन भी हमको नहीं मिलता है। तो आधार कार्ड बनाने के लिए 2000 रुपया कौन मांगता है? वो लोग पे जाते हैं जो ऑफिस, उसमें सब मिलता है। हाँ, ये सब बताइए, है सुशासन की सच्चाई। कहाँ घर हुआ? विक्रम नुनिया टोला से। विक्रम नुनिया टोला? जी सर। क्या नाम हुआ? विजय चौहान। कितना मांगता है कुछ? 2000 आधार कार्ड बनवाने? आधार कार्ड बनवाने के लिए। और क्या कहता है कि 2000 रुपया दो तो हम आधार कार्ड बनवा के देंगे। तो ये बिहार के पटना जिले के विक्रम विधानसभा की तस्वीर है। पूरा रिपोर्ट आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, किस तरह से महादलित समाज के पास अब तक सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। सरकार ने वादा किया था कि उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन यह संभव नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए हैं और आज जो मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल बीजेपी को आना पड़ेगा काम के मुद्दों पर। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। कितना बार काट के हांडी को अब आग पर चढ़ाएंगे। तो तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने बड़ा वादा किया, हर घर में, जिस घर में नौकरी नहीं होगी एक, उसमें जरूर दिया जाएगा। और 3 वादे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं होगी, सबको नियमित किया जाएगा। सबको कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरी है, जो संविदा कर्मी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये एक अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा शोषण होता है, सरकार में कम से कम स्टेबिलिटी होती है। तो हर घर नौकरी, हर कर्मचारी का पक्की नौकरी, ओल्ड पेंशन में हर साल 2000 का इजाफा। तेजस्वी यादव नए विजन के साथ आ रहे हैं। उनकी टीम रिसर्च कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, संजय यादव अगर ये तेजस्वी यादव अगर ये चुनाव जीतते हैं तो 3 लोग जो जानकार बता रहे हैं, संजय यादव, तेजस्वी यादव और इंजीनियर यादव की बड़ी भूमिका। इंजीनियर सुनील नाम है उनका, या अनिल, मैं भूल रहा हूं, इंजीनियर सुनील शायद नाम है। जो लोग कह रहे हैं 3 लोगों ने बैठकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। तो संजय यादव को क्रेडिट दिया जाएगा और वो अकेले बीजेपी के तमाम कैंपेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। संजय यादव राज्यसभा सांसद है, हरियाणा के रहने वाले हैं। बीच बीच में आलोचना भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ, ऑल इज वेल, संजय यादव की बड़ी भूमिका देखी जा रही है, इंजीनियर सुनील जी की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। और उसके बाद तेजस्वी यादव, तो ये जो तिकरी है, इन्होंने पूरे बीजेपी, जेडीयू, तमाम दलों के नाक में नकेल डाल दिया है। और हर एक कदम जो आरजेडी अब आगे बढ़ा रही, तो बिहार में कम से कम हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर रोक लग गई है, जातिवाद की राजनीति पर रोक लग गई है, और रोजगार, पढ़ाई लिखाई के नारे पर काम हो गया। हम लोग यही तो चाहते हैं, देश में स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के नाम पर नौकरी चुनाव हो। हर शख्स को जो गरीबी रेखा के नीचे होगा, इसको 25 लाख रुपए का जो बीमा मिलेगा, मेडिक्लेम जो मिलेगा 25 लाख रुपए का, वो एक बड़ा फैसला है। और ये होता है तो लोगों की बड़ी मदद मिलेगी।
हर घर में नौकरी, इससे बड़ी मदद मिलेगी। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। कुछ बड़े वादे हैं और 22 महीना के अंदर इन सबको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींची है। युवा हैं, लंबी राजनीति पारी खेलना चाहते हैं और वो चाहते हैं जानबूझकर वो कोई गलती नहीं करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं और हेल्थ सेक्टर को सुधारने की बात की। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। 17 महीने की सरकार में नीतीश जी के साथ उन्होंने जो नौकरियों को वादा किया था उसको इंप्लीमेंट कराया था और लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को मिली थी। तो एक क्रेडिबल चेहरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हर घर नौकरी का जो उन्होंने वादा किया है वो दे सकते हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी, आज इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसको तेजस्वी का प्रण नाम दिया गया है। और जो 20 बड़े वादे, उसमें जो कुछ बड़े वादे, हर घर नौकरी, 5 लाख रुपए का तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, वाशरमैन का काम करते हैं, सबको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त। और 5 साल के बाद वो लौटा सकते हैं, उसको ब्याज नहीं लगेगा, ताकि वो बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू कर सकें। 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा मिलेगा आयुष्मान कार्ड की तरह। तो ये कुछ बड़े वादे हैं, हर घर नौकरी, ये बड़े वादे हैं जो तेजस्वी यादव ने किया। हर ब्लॉक में कोचिंग की तैयारी होगी, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेंटर बनेगा। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे और जो बौद्ध विहार है उसका संचालन अब बुद्धिस्ट ही करेंगे। तो ये कुछ बड़े वादे थे जो मैं आपको बता रहा था। आज की सबसे बड़ी खबरों में से ये खबर थी। कुछ और खबर जो आपको जाननी चाहिए, सोचिए, आज आखिरकार छठ में मोदी जी ने अपना वादा पलट दिया और वो जो नकली नदी यमुना नदी बनाई गई थी दिल्ली में, वो उसमें नहाने नहीं आए। और बात अब अनंत सिंह की। तमाम सवर्ण पत्रकार इनको महिमा मंडित कर रहे हैं। सोचिए, तमाम सवर्ण पत्रकार इनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और अनंत सिंह ने भी आज फिर से चोरी और एक जाति सूचक शब्द बोला है। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले प्रशांत किशोर पांडे ने बोला था, अब अनंत सिंह ने चोरी शब्द का इस्तेमाल किया है एक जाति विशेष के साथ और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।